सबको सादर नमस्ते जी। हमारा स्वस्ति वाचन का अध्ययन चल रहा था। स्वस्ति वाचन के कहाँ तक हमने पढ़े थे मंत्र? 17वें मंत्र तक पढ़े थे। 17 मंत्र का पाठ कल चला था। आज 18वां मंत्र आरंभ होता है। तो एक बार मंत्र बोलते हैं। ओम अपामी वामपविश्वामनाहुतिमपारातिं दुर्विदत्रामघायतः आरे देवा द्वेषो अस्मद्युयो तनोरुणः शर्म यच्छता स्वस्तये। इस मंत्र में सबसे पहले ईश्वर से प्रार्थना है कि हे परमेश्वर, आप अमीवाम, देखो यहाँ का कहा ना अपामीवाम अप, यहाँ तोड़ेंगे तो क्या होगा? अमीवाम अप। अमीवाम कहते हैं रोग उत्पादक रोगाणुओं को, रोग के कीटाणुओं को, रोगाणुओं को अथवा सूक्ष्म रोगों को भी, जो बोलता है आजकल बोलते हैं वायरस, इन सब को, तो रोग उत्पादक रोगाणु को, बैक्टीरिया को, सबको अप माने नष्ट कर दीजिए, दूर कर दीजिए। तो जो रोग उत्पादक रोगाणु हैं, कीटाणु हैं, वायरस हैं, बैक्टीरिया हैं, उनको नष्ट कर दो। और अनाहुति, यज्ञ न करने की भावना को, देखो आहुति माने यज्ञ में आहुति प्रदान करना, अनाहुति आहुति न देने की भावना को, अर्थात यज्ञ न करने की भावना को आप क्या कर दीजिए? नष्ट कर दीजिए। तो हम याज्ञिक बने, यज्ञ करने वाले होवें। ठीक है। फिर इसमें कहा औरातिम विश्वाम अप, जो और आती है दान न देने की भावना है, उसको भी नष्ट करिए। विश्वाम अप, समस्त ये और आती को, विद्या, धन, ये सब कुछ अगर देने की इच्छा कोई नहीं कर रहा है, ये अराती है, तो जिसके पास जो कुछ उसको देवे। तो यज्ञ न करने की भावना को नष्ट कर दो, अनाहुतिम विश्वामप, इसको नष्ट करो, अनाहुति की भावना को, और अराती की भावना को नष्ट करो, अर्थात दान न देने की प्रवृत्ति को नष्ट करो। और अघायतः दुर्विदत्राम, जो पापी व्यक्ति है उसकी जो दुष्ट प्रवृत्तियां हैं उसको भी अप माने दूर कर दीजिए। ठीक है। अघायतः पाप करने वाला, और दुर्विदत्राम माने दुष्ट प्रवृत्ति, दुर्विदत्राम माने दुष्ट प्रवृत्ति को, किसकी? अघायतः, जो पाप कर्म में लिप्त है, तो पापी व्यक्ति है, तो पापी व्यक्ति की दुष्ट प्रवृत्तियों को आप अप हटा दीजिए, दूर कर दीजिए, नष्ट कर दीजिए। फिर कहा ये तो ईश्वर से हो गया प्रार्थना। अब आगे कह रहा है विद्वानों से कि देवाः, कि हे विद्वानों, जो आप दिव्य गुण कर्म स्वभाव से युक्त हैं, ऐसे हे विद्वानों, आप अपने उपदेशों से भी, मैंने अपने श्रेष्ठ प्रवचन से, उपदेश से, अस्मत्, हमारे अंदर जो द्वेष है, जो द्वेष भाव है, हमारे अंतःकरण में मलिनता है, कुटिलता है, द्वेष है, उसको भी आरे युयोतन, दूर हटा दीजिए। ठीक है ना। इसमें भी आता है ना, युयोधि अस्मद जुहराणम एनह, कहाँ आता है? प्रार्थना उपासना मंत्र आता है ना, अग्नि ने सुपथा में आता है। युयोधि माने दूर कर दीजिए, अस्मद हमसे, जुहराणम एनह कुटिलता युक्त पाप को, तो यहाँ पर वो ये बात है, द्वेष भाव को आरे योतन, दूर कर दीजिए, है ना। और हमारे कल्याण के लिए, न स्वस्थ ये माने हमारे कल्याण के लिए, उरु शर्म यच्छता, व्यापक सुख को प्रदान करिए, माने हम विस्तृत सुख से, विशाल सुख से युक्त हो जाए, ऐसी प्रार्थना है। तो सबसे पहले कहा अमीवाम, देखो यह अमरोगे धातु से बना है, अमरोगे धातु, उसमें लगा दिया अमीवाम, मतलब रोग
और रोग को उत्पन्न करने वाले जो कीटाणु हैं, विषाणु हैं, रोगाणु हैं, उन सबको नष्ट कर दीजिए। और अनाहुतिम न आहुतिम, जहाँ पर आहुति देने की भावना नहीं हो रही है, यज्ञ की भावना नहीं हो रही है, यहाँ पर दे दिया कि यज्ञ न करने की भावना को। तो जो अयाज्ञिक है, यज्ञ करना नहीं चाहता है, तो ऐसे यज्ञ न करने की भावना को भी नष्ट करो। देखो जो यज्ञ है ना जी, यज्ञ कस्मात्, तो कहा प्रख्यातम यजति कर्म इति निरुक्ता, कि यह प्रख्यात है। यज्ञ शब्द यजन अर्थ में प्रख्यात है, प्रसिद्ध है। और इसमें क्या कहा जाता है, किसी पदार्थ की याचना की जाती है, यांचो भवती थी। यज्ञ के माध्यम से हम याचना करते हैं, कोई कामना करते हैं ना भाई, जैसे कोई पुत्र यज्ञ करता है तो पुत्र की याचना करता है, ईश्वर से पुत्र की कामना करता है। स्वर्ग का मुयजेत, व्यक्ति जो स्वर्ग है उसकी याचना करता है, कामना करता है। तो यज्ञ क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें कामना याचना की जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो यज्ञ न करने की भावना वाले व्यक्ति हैं, उनकी अयज्ञी भावना को आप नष्ट करो। और दो इसमें ये आता है कि यजुरुन्नो भवती तिवा, यजुर्वेद के मंत्रों से आहुति प्रदान की जाती है, इसलिए तो यज्ञ करते हैं। तो इससे संबद्ध ये सूचना मिली कि यजुर्वेद जो है वो कर्मकांड का वेद है। स्पष्ट है ना, यजुर्नो होती कि यजुर्वेद के मंत्रों से। और फिर कहा रसों की आहुति दी जाती है, रसों की आहुति प्रदान करते हैं यज्ञ में। सुमरस, औषधियों का रस, शहद भी, दूध भी नहीं, विशेष यज्ञों में जब बहुत अधिक ज्वाला भड़क रही है, कम करना है, दूध डाल दो तो कम हो जाएगी। हाँ कम होगी ना भाई। तो ये रस की आहुति देते हैं। और अभी एक दो आ रहा है बहु कृष्णाजिनीति, जहाँ पर बहुत से मृग चर्मों का आसन बिछा होता है, ये प्रमाण मिला। यज्ञ करते समय मृग चर्म पर बैठकर यज्ञ करना चाहिए। कृष्णाजिन, कृष्णाजिन माने मृग चर्म, कृष्णा का अर्थ मृग, जिन माने चर्म, कृष्णा जिन। तो कृष्णा जिन माने ये जहाँ पर मृग चर्मों से, वो मृग चर्म के आसनों से जो हवन कुंड सुशोभित रहता है। तो ये सिद्ध हुआ कि मृग चर्म में बैठ के आसन, ध्यान, जप, हवन कर सकते हैं। अब ये नृत्य में आ रहा है भाई। हाँ, और इसमें कह रहा है ऐसा औपमन्यो आचार्य मानते हैं, इति औपमन्यो, ये इनका मत है। ये निरुक्त का, निरुक्त का मैं जो पढ़ रहा हूँ ये निरुक्त में है। तो देखो मैं एक बार लाया था ना मृग चर्म में, साउथ अफ्रीका से लाया था। हाँ, तो हम सोच रहे थे प्रयोग करें नहीं करें, प्रयोग करें नहीं करें। ठीक है, वो क्या प्रमाण कहाँ है, ये प्रमाण मिला देखो। ठीक है जी, तो जो मृग चर्म है इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो स्वामी जी बेल्ट वगैरह किसी का उतरवाते हैं, हम तो किसी का चमड़े का है जैसे ना, वो तो अलग है ना भाई, वो रखवाते फिर वो अलग। ये तो मृग चर्म का विधान हो रहा है, और वो भी हम शिकार करके नहीं लाएंगे मृग चर्म को। हाँ, कहीं ऐसा कि मृग चर्म हम मार के ले आए, ऐसा नहीं है। वो स्वतः प्राकृतिक अवस्था में मरे होते हैं तो मरेंगे भाई। हैं, बेल्ट को तो मारते हैं, बेल्ट के लिए, पर्स के लिए ये खूब जीव हत्या करते हैं, निर्दयता पर हत्या करते हैं। ठीक है ना जी। आजकल कौन मरे मरा इतना मिलता है, नहीं मिलता। उस जमाने में मिलते थे जब खुद तपस्वी ऋषि मुनि लोग जंगल में रहते थे, और उनके आश्रम में ही हिरण रहते थे। हिरण तो उनके अपने आश्रम में ही हिरण रहते थे, तो जब मर जाए क्या करेंगे, फिर उसको निकालते थे। खाने वाले नहीं रहेंगे समझ, तो अभी मिलेंगे ना, अभी खाने वाले ज़्यादा हो गए। हाँ, अभी तो मांसाहारी हो गए, उसमें तो मांसाहारी थे ही नहीं। ठीक है जी। हाँ, राक्षस लोग खाते थे मांस, वो अलग, दैत्य असुर बोलते हैं उनको, वो अलग है। तो इस प्रकार से देखो, जो यज्ञ न करने की भावना है इसको नष्ट करिए। और आतिम, तो राति
माने दान देने की भावना, रादान है, राधा। ठीक है, राति। और अराति दान न देने की भावना, कंजूसीपन, इसको नष्ट करिए, तब जाके कल्याण होगा। हाँ जी रुपेश जी, हमारा कल्याण कैसे होगा इस मंत्र में बता रहा है कि रोग उत्पादक रोगाणु को नष्ट करेंगे, यज्ञ न करने की भावना को नष्ट करेंगे, दान न देने की प्रवृत्ति को नष्ट करेंगे, और पापी व्यक्ति की दुर्विदत्राम, दुष्ट प्रवृत्ति को नष्ट करेंगे। यहाँ पर आया है दुर्विदत्राम माने दुष्ट प्रवृत्ति, जो दुष्ट आज को बोलते हैं दुष्प्रवृत्ति, दुष्प्रवृत्ति बोलते हैं ना जी, दुष्ट प्रवृत्ति, तो ये भावना को नष्ट करेंगे और द्वेष भाव को नष्ट करेंगे, तब जाकर के व्यापक सुख को प्राप्त कर पाएंगे या विशेष कल्याण को प्राप्त कर पाएंगे। ये भी अर्थ बनेगा इसका, व्यापक सुख प्राप्त करने का उपाय। हाँ जी क्या बनेगा, व्यापक सुख प्राप्त करने का उपाय। तो जो दान देता है, यज्ञ करता है और द्वेष से दूर रहता है, वो व्यक्ति व्यापक सुख को प्राप्त करता है, यज्ञ करता है। और जो यज्ञ नहीं करता, दान नहीं देता, द्वेष से युक्त रहता है, दुष्ट प्रवृत्ति से युक्त रहता है, वो सुख को प्राप्त नहीं कर सकता। तो व्यापक सुख चाहते हैं तो दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट करें, दान देवें, और रोग के रोगाणुओं को, विषाणु को नष्ट करें, है ना, याज्ञिक बने, धार्मिक बने, राग द्वेष को समाप्त करें और विद्वानों के उपदेश को सुने और उसके उपदेश के अनुसार विद्वान के जो उपदेश वो करेगा कोई विद्वान, उसके उपदेश के अनुसार जीवन पथ में आगे बढ़े। तो ये व्यापक सुख को प्राप्त करने का ये उपाय हुआ। तो ये संकल्प करें हम कि याज्ञिक बनेंगे, दानी बनेंगे, उदार बनेंगे, ठीक है, कंजूस नहीं बनेंगे, जो कंजूसीपन है उसको हटाएंगे, स्वार्थपन को मिटाएंगे। यज्ञ माने क्या है, निष्काम भाव से परोपकार करना, यज्ञ है। और स्वार्थ क्या है, अपने ही हित में लगे रहना, मैं भला, मेरा परिवार भला, बस समाज राष्ट्र जाए भाड़ में, ये आज की भावना बन गई है। तो समाज राष्ट्र को भी देखना, ठीक है ना जी। तो ये है सुख की प्राप्ति का उपाय, व्यापक सुख की प्राप्ति का उपाय ये है। और सबसे बड़ा उपाय तो ईश्वर की उपासना है भाई। अगर ईश्वर की उपासना करेंगे तो याज्ञिक भी बनेंगे, दानी भी बनेंगे, दुष्ट प्रवृत्तियों को नष्ट भी कर पाएंगे, है ना, और ईश्वरीय गुणों को धारण करेंगे, दया, दान, सेवा, परोपकार से युक्त होंगे, तो व्यापक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। इसलिए जो भौतिक यज्ञ है ये भी करें और जो आत्मिक यज्ञ है वो भी करें। यज्ञ के दो अर्थ होते ना जी, आत्मयज्ञ और द्रव्य यज्ञ, देव यज्ञ। तो दोनों यज्ञ करें। किसी का मन संध्या उपासना में नहीं लगता है, लोग बोलते स्वामी जी हवन तो कर लेते हैं, रुचि हवन करने की है, लेकिन संध्या में मन नहीं लगता, संध्या में ध्यान में मन नहीं लगता है। तो आत्मयज्ञ करने में मन नहीं लग रहा है, दिव्य यज्ञ में लग रहा है, क्योंकि ये स्थूल है, ये स्थूल क्रिया है। बैठो, समाधि, संविधा लगाओ और घी डालो, आहुति दो, हो गया हवन। उसमें तो मन को रोकना पड़ता है, वो कठिन काम है। किसी को तो भाई 1 घंटा आंख बंद कर बैठो, वो कठिन उसके लिए। 3-3 घंटे फिल्म देख लेगा और 1 घंटा आंख बंद करके नहीं बैठ सकता वो। तो उसके लिए संस्कार चाहिए, ठीक है जी। तो संस्कार को उत्पन्न करें और जो संस्कारवान व्यक्ति है उनका संग करें, जो श्रेष्ठ विचार वाले हैं उनका संग करें। तो श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ संस्कार जिनके हैं उनकी संगति करें और विद्वानों के, ईश्वर के गुण, कर्म, स्वभाव को धारण करें, तो व्यापक सुख को प्राप्त कर पाएंगे। ईश्वर के विपरीत मार्ग में न चलें, कुविचार को न उठाएं, कुप्रवृत्ति में ग्रस्त न होवे। तो इस प्रकार से श्रेष्ठ गुणों कर्मों को धारण करेंगे तो व्यापक सुख से युक्त हो पाएंगे। और जो दुर्गुण दुर्व्यसन है उनको नष्ट करेंगे, जैसे मंत्र में आ गया है, दुष्प्रवृत्ति को, अदान की भावना को, कंजूसीपन को और रोग को भी नष्ट करेंगे।
3 शत्रु होते हैं, इनको यथासंभव नीचे रखो, दबा के रखो। जैसे कि एक है रोग, रोग को हटाओ, दूसरा ऋण, ठीक है, और तीसरा स्वयं शत्रु। इन तीनों को नीचे रखना चाहिए। जो व्यक्ति शत्रु है, जैसे आतंकवादी है, ठीक है, अभी ये सुनने में आ रहा है किसान आंदोलन, इसके नाम से जो आतंकवादी है या खालिस्तानी है वो घुस गए हैं। नहीं तो तुमको आंदोलन करना है तो भी इतना बड़े बड़े ट्रैक्टर ले क्यों जाना? मन जुलूस निकालो, चुपचाप जाओ। ये डंडा रखे हैं, तलवार रखना, ये रखना, वो रखना, इसके क्या काम? ठीक है, इसमें राजनीति हो रही है। किसान तो अन्नदाता था, वो नुकसान क्यों कर दे इसका? ठीक है, शांति से अपनी बात रखो, आंदोलन करो, शांति से करो, चुपचाप जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, ट्रक में जाओ, कौन मना करता है? सामाजिक साधन में जाओ। बड़े बड़े ट्रैक्टर लेना हो, ट्रैक्टर को भी कैसे कर दिए हैं, जेसीबी से माना कर दिए हैं। हाँ, ये क्या हिंसक उसको वाहन बना दिए, देखा आपने ना भाई? तो ये तो गड़बड़ है ना भाई, ये बॉर्डर तोड़ रहे हैं, बॉर्डर तोड़ रहे हैं, तो गड़बड़ है ये तो ऐसा ठीक नहीं है। तो ऐसा जो दुष्प्रवृत्ति है वो नष्ट करे, ये कोई सुख का उपाय नहीं है ये। ठीक है, तो सुख शांति के लिए तो भाई प्रेम से रहो, प्रेम से बात करो, ठीक है, ईश्वर के गुण कर्मों को धारण करो, ये होता है। तो जब तक हम आपस में प्रेम पूर्वक व्यवहार नहीं करेंगे और ये रोगों को, शत्रुओं को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक व्यापक सुख को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो व्यापक सुख को प्राप्त करें और ईश्वर के अनुकूल स्वयं बढ़ें और दूसरों को बढ़ाएं। ओम शांति ओम शम, सबको सादर नमस्ते।